नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शमसुल अब्बास साहब, जो कि हज़ारा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और प्रेसिडेंट हैं पॉइंटन सेंटर जो सिडनी में है उसके। आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं। और जैसा कि आपको पता है, गुज़श्ता कई दिनों से लाशें सड़कों पर पड़ी हुई हैं। वालिदैन और बाकी फैमिली के लोग, उनके साथ साथ वहाँ की पूरी कम्युनिटी के लोग जो हैं वो उन लाशों को लिए बैठे हैं और वो देख रहे हैं। किसकी तरफ देख रहे हैं? हुकूमत की तरफ देख रहे हैं। हुकूमत से वो क्या चाहते हैं? हज़ारा कम्युनिटी के साथ, उस एरिया में बसने वाले लोगों के साथ माजी में क्या क्या जुल्म और ज़्यादतियाँ होती रहीं, उस हवाले से बात करेंगे। शमसुल अब्बास साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या, मज़दूर घर से अगर कहीं जाता है तो घर में इतला मिलती है कि बड़ी ही बेदर्दी से आँखों पर पट्टी बांधकर, हाथ बांधकर उनको ज़बह कर दिया जाता है। इससे ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या और क्या होगा? इंसानियत जो है वो कांप गई इससे। आपके क्या ख़यालात हैं इस हवाले से? देखिए, हमारे ख़यालात भी बिल्कुल वैसा ही ख़यालात हैं जिस तरह वहाँ धरने में बैठे हुए हैं तमाम शुरका के हैं। बस अफसोस की बात यह है कि हम उनसे बहुत दूर हैं, हम शिरकत नहीं कर सकते, मगर हम यहाँ पे बैठ के उनको ये बताना चाहते हैं कि हम उनके साथ हैं, हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं, हम उनसे न जुदा थे न जुदा हैं। अलबत्ता ये जो सफ़ाकाना इक़दाम हुआ जिसमें बेगुनाह लोगों को शहीद किया गया, और ये आपको मैं बताता चलूँ कि थोड़ा सा पस मंज़र इसका मैं बताऊँ कि ये वाक़यात स्टैटिक्स के मुताबिक तकरीबन इससे पहले 1600 वाक़यात रूनुमा हुए हमारे कम्युनिटी। जी हाँ, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग शहीद किए गए हैं और उससे भी ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं, और कुछ तो ऐसे ज़ख्मी हैं जो कि परमानेंट डिसेबल्ड हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये वाक़यात आज तक भी नहीं रुक पाए और ये तसलसल इसका जारी रहा और आज तक भी जारी है। हम तो सिर्फ़ हुकूमत से यही दरख्वास्त करते हैं कि हमें तो बड़ा फ़ख्र है कि हम पाकिस्तानी हैं, हमें अपने फ़ौज पे बड़ा फ़ख्र है, हमारे इंटेलिजेंस सर्विसेज पे बड़ा फ़ख्र है। लेकिन जब हम ये फ़ख्र करते हैं और इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते हैं तो एक सवालिया निशान आया, इतने मज़बूत फ़ौज का होना और इतने ज़बरदस्त इंटेलिजेंस का होना और इतने लॉ इन्फोर्समेंट का होना, वहाँ पे लैक ऑफ गवर्नेंस है, तब ही ये वाक़यात हो रहे हैं। और ये वाक़यात तसलसल, जिस तरह मैंने आपको बताया, ये आज तकरीबन अगर हम बैकवर्ड जाते हैं तो ये 20 साल से भी ज़्यादा के अरसे पे मुहित है। ये पहला वाक़या जब शुरू हुआ है तो ये 20 साल से भी ज़्यादा हो गया। आपकी फैमिली का कोई फ़र्द इसमें बिल्कुल हुआ हो? मैं आपको बताऊं कि ये स्टार्ट ही हमारे फैमिली से हुआ। अच्छा। जी हाँ, मेरे मैं उनको मामू भी कहता था और वो मेरे अम्मी के कज़न भी थे। गवर्नर बलोचिस्तान जनरल मोहम्मद मूसा ख़ान साहब के फ़र्जंद हसन मूसा इस तसलसल के पहले वाक़यात में से कराची में हुआ, जिनको कराची में शहीद किया गया। जब वो अपने ऑफ़िस PIA में वो जनरल मैनेजर थे स्पोर्ट्स डिवीज़न के, तो अपने ऑफ़िस से निकलते हुए उन पे ये कातिलाना हमला हुआ जिसमें वो शहीद हुए। तो उसके बाद ये तसलसल रुका ही नहीं। तब उसके बाद ये सिलसिला चलते रहे। फिर हमारे मामू उस वक्त साबिक़ वज़ीर तालीम थे सरदार निसार साहब, वो सूबाई असम्बली से जब निकल रहे थे तब उनका ताक़ुब किया गया और उन पर इसी तरह कातिलाना हमला हुआ, जिनमें अल्लाह ने तो उनकी जान को बचा लिया, लेकिन उनके ड्राइवर और गनमैन शहीद हो गए। तो ये सिलसिला तब से चल रहा है और अभी तक चलता रह रहा है। यानी ये किसी एक तबका फ़िक्र तक महदूद नहीं, इसमें सियासतदानों को भी टारगेट किया जाता है, गवर्नमेंट अफसरान को भी किया जाता है। अब ये जो वाक़या हुआ है, मज़दूर मतलब यंग बच्चे, नौजवान मज़दूर, उनको बेदर्दी से कत्ल किया गया, तो इसमें कोई कैद नहीं रही। असल में ये तसलसल शुरू हुआ तो पहले जो हाई प्रोफाइल के लोग थे उनको टारगेट किया जाता था, जिस तरह अभी मैंने जिक्र किया। इसी तरह कुछ नाज़िम, इसी तरह हमारे लॉयर्स, इसी तरह डॉक्टर्स या इंजीनियर्स को टारगेट किया जाता था। जब ये सिलसिला बहुत कसरत से हुआ, उसके बाद वो ये नहीं देखते थे कि ये कोई पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, सियासी या गैर सियासी, जो भी हज़ारा फैशल या सूरत से हज़ारा लगते थे तो उनको टारगेट किया जाता था। हत्ता के मज़दूर, सब्ज़ी फ़रोश और स्कूल के वैन्स, यूनिवर्सिटी के बस पे और कहीं पे भी हमारी कम्युनिटी बिलखसूस इस वक्त एक बड़े हिसार में है, जो कि ग़ालिबन मैं कहूँ कि अलमदार रोड से स्टार्ट हो के मीज़ान चौक, जो कि मुहित मेरे ख़्याल में टोटल 1.5 से 2 किलोमीटर, तो एक
बड़े जेल के अंदर बेसिकली हम बंद हैं। और हमारे जो कम्युनिटी का जो दूसरा हिस्सा है जो कि हज़ारा टाउन में है, वहाँ पे वो नहीं निकल सकते। अगर वो कहीं इस एरिया से बाहर निकलते हैं तो इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं। और जितने भी वाक़यात हुए हैं अब तो उस एरिया से बाहर हुए हैं, और कुछ एरियाज़ के अंदर भी हुए हैं। मिसाल के तौर पर जो अलमदार रोड पे बॉम्ब का ब्लास्ट हुआ जिसमें बहुत सारे लोग शहीद हुए, वो तो जस्ट राइट इन अलमदार रोड के अंदर ही हुआ था। तो ये एक सवालिया निशान हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए है, हमारी हुकूमत के लिए है। हज़ारा बेसिकली एक मुहिब्बुल वतन कौम है, बहुत अमन पसंद तालीम याफ्ता कौम। अगर आप हज़ारा के बैकग्राउंड पे जाएंगे तो जितने भी मेजॉरिटी CSP ऑफिसर्स या आला हुकाम जो ओहदों पे फाइज रहे हैं, या पुलिस में या स्पोर्ट्स में, हत्ता कि मैं आपको ये बताऊं कि स्पोर्ट्स में तो हज़ारा कम्युनिटी ने बहुत शानदार और नुमाया कारकर्दगी की अदा किया था, जिसमें हमारे पड़ोस में ही थे शहीद इब्रार हुसैन, ओलंपियन बॉक्सर, वो के डायरेक्टर स्पोर्ट्स बोर्ड पाकिस्तान थे। उनको भी वहाँ से आते हुए रास्ते में ही शहीद किया गया। तो इस वक्त लम्हा फ़िक्रिया तमाम पाकिस्तान के लिए ये है कि आखिर ये लोग जाएं तो कहाँ जाएं। ना ये कॉलेज जा सकते हैं, ना ये स्कूल जा सकते हैं, ना ये यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, ना ये खेलने जा सकते हैं। आखिर हुकूमत को इस बात पर सोचना तो पड़ेगा कि बिल्कुल हुकूमत का काम बनता है। जियोग्राफिकली अगर देखा जाए तो क्या ये वही एरिया बनता है, चूँकि आपका ताल्लुक़ उस इलाके से है? जी हाँ। क्या ये वही एरिया बनता है जहाँ से कुलभूषण यादव गिरफ्तार हुए? बेसिकली ये जो मच का एरिया है, मच हमारे कोयटा से तकरीबन 1.5 से 2 घंटे की ड्राइव है, और ये बेसिकली यहाँ पे कोल माइंस हैं। तो हमारी जो कम्युनिटी के ज़्यादातर कोल माइंस में काम करते रहे। इससे पहले वहाँ पे फैमिलीज़ भी आबाद थी कुछ, लेकिन हालात ख़राब होने के वजह बाद बहुत सारे लोगों ने फिर माइग्रेट दोबारा किया। और लेकिन यही सोर्स ऑफ इनकम है हमारे कम्युनिटी के लिए, गरीब तबके के लिए। तो जहाँ पे भी काम होगा, जहाँ पे रोज़गार होगा, उनको तो जाएंगे। तो अब ये भी सिलसिला उसी की कड़ी है कि ये बेचारे वहाँ पे काम करते थे अपने बाल बच्चों का पेट पालने के लिए। इस राह पुरख़तर, मैं तो इसको कत्लगाह कहूँगा बेसिकली, लेकिन अगर ना करेंगे तो उनके बच्चों का क्या होगा? भूखे मर जाएंगे। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी, अपने जान अपनी हथेली पे रख के तो वो अपने रिस्क हलाल कमाने के लिए गए। लेकिन आया जब वो इतना रिस्क लेके जा रहे थे तो हमारी हुकूमत को भी चाहिए था कि उनको तहफ़्फ़ुज़ फराम करे, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। और अब इमरान खान साहब से देखें, बाकी तो सारी दुनिया कहती है फ़लाँ भी चोर है, फ़लाँ भी चोर है, फ़लाँ भी चोर है, फ़लाँ डाकू है, फ़लाँ ने ये किया, फ़लाँ ने वो किया। इमरान खान साहब पे तो बड़ी तवक्कुआत थी, हज़ारा कम्युनिटी की भी थी, बलोच सूबे के लोगों की भी थी, सिंध की भी थी, पंजाब की थी, खैबर पख्तूनख्वा की थी, गिलगित बल्तिस्तान की, आज़ाद कश्मीर की। इमरान खान साहब एक ऑनेस्ट प्राइम मिनिस्टर की तौर पे या सियासतदान की तौर पे उभरे और लोगों का उन पे यकीन हुआ। अब वो यकीन ख़त्म होता नज़र आ रहा है। पहले आपके पहले सवाल को मैं पूरा नहीं कर सका, जो आपने बताया था क्या क्या ये वही रूट है। बेसिकली यहाँ जब आप कोयटा से निकलते हैं और इसी रास्ते से आप होते हुए मस्तूंग से, और मस्तूंग की तरफ से दालबंदीन जो कि ईरान का बॉर्डर है, जहाँ पे ज़ायरीन का आना और जाना रहा है, इस रूट पे भी बहुत वाक़यात हुए। और ये उसी रूट की एक कड़ी है जो कि मच की तरफ है बेसिकली। और इससे पहले भी इसी रूट पे बहुत से वाक़यात हुए हैं। ये पहला वाक़या नहीं है, इस रूट पे बहुत से वाक़यात हुए हैं। पिकनिक पॉइंट्स पे वाक़यात हुए हैं। इसके अलावा लोगों को बसों से उतार के शनाख्ती कार्ड चेक करके उनके नाम और वल्दियत या उनकी मसलक को देख के उनको कत्ल किया गया। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि बिल्कुल रूट तो ये वही रूट है, कोई मुख्तलिफ नहीं है। मुख्तलिफ जावियों पे आप कह सकते हैं, लेकिन है ये बेसिकली वही बेल्ट। कोई थोड़ा सा दाएं हो गया, कोई थोड़ा सा बाएं हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब एरिया वही बनता है। हाँ, एरिया तकरीबन ऑलमोस्ट यही बन जाता है, क्योंकि उसका एक एरिया फिर आप वहाँ से आगे जाके खुशदार और जो कि कराची की तरफ जाते हैं, वहाँ पे भी वाक़यात हुए हैं। मेरा अपना बहुत ही अच्छा दोस्त इसी खुशदार के रास्ते में जाते हुए होटल पे जब रुके खाना खाने के लिए, उनको शहीद किया गया। तो मुसाफिरत हो, शहर के अंदर हो, कहीं पे भी हो, तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। और जहाँ आता हूँ मैं आपके दूसरे सवाल पे इमरान खान साहब से। देखिए, इमरान खान साहब, मैं उनका बड़ा ख़ुद फ़ैन रहा हूँ। और जब इमरान खान साहब ने
हुकूमत की बागडोर संभाली तो हम बड़े पुरुमीद थे कि अब इंशाल्लाह कुछ तब्दीली आएगी, अब हमारे हालात बेहतर होंगे। क्योंकि जो एक आदमी बैठा हुआ है जिसने ये दावा किया, जिसके ये स्लोगन रहा है इलेक्शन का कि मैं इस मुल्क को कानून होगा, जी अमीर हाँ, के लिए भी, गरीब के लिए भी, और मैं इसे रियासत मदीना बनाऊंगा। तो आज जब ये वाक़या हुआ तो वो सारे ख्वाब हमारा चकनाचूर हो गए, अधूरे के अधूरे रह गए। और आज मुझे अफसोस से ये बात कहना पड़ रहा है कि वहाँ पे शहदा के 10 जनाजे -7 डिग्री सेंटीग्रेड पे, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इंतहा की सर्दी, और वो 4 दिन से मुसलसल ना उनको खाने ना उनको सोने, किसी चीज़ की परवाह नहीं। वो अपने प्यारों के साथ वहाँ पे मुंतज़िर हैं इमरान खान साहब के, कि क्योंकि उनको यकीन है कि ये एक आदमी है जो आएगा, जो हमारी दादरसी करेगा, और जिनके अल्फाज या जिनके बात पे हम सब यकीन करेंगे। लेकिन वो यकीन भी अब मुझे नायकीनी में तब्दील होते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि 4 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए। मैं आपको अभी देखें, हम और आप इन जैसे ममालिक के अंदर हैं जहाँ पे कानून की इतनी पासदारी, जहाँ पे गवर्नेंस का ये एक मिसाल है। मैं आपको यहाँ से न्यूजीलैंड लेके जाता हूँ, एक इत्तफाक, आप भी मस्जिद के पास खड़े हैं और वहाँ पे भी मस्जिद पे जो वाक़या रूनुमा हुआ, अब आप देखें क्या किया, एक मिसाल कायम कर दी, एक प्यार और मोहब्बत और उन शहदा के फैमिलीज़ के साथ जो रफ्तार उन्होंने किया और जो प्यार उन्होंने दिखाया और जो तसल्ली और तशफ़ी उनको की, तो मेरे ख़्याल में वो अपने आप में एक मिसाल है। और उस अच्छे ममालिक के कानून के तो यही बात होती है कि उस शख्स को ताहयात उन्होंने हमेशा के लिए पाबंद कर दिया, पाबंद सलासिल कर दिया। और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि 1600 स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 1600 वारदातों में आज तक भी न कोई नामज़द हुआ। अगर एक नामज़द हुआ था बादिनी, वो भी एंटी टेररिस्ट फोर्स के सेल से फ़रार हो गया। और आज लोग खुले आम, अभी भी, मैं ज़्यादा देर की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ महीनों पहले की बात है कि मीज़ान चौक पे लोगों ने आके मसलक बिलखसूस अहले तशय्यो को गालियाँ दी। तो मैं अपने हुकूमत से ये सवाल करता हूँ कि हमारी हुकूमत कहाँ सोई हुई थी? ज़ाहिर है छोटे छोटे वाक़यात से ही बड़े वाक़यात होते हैं, कड़ी से कड़ी मिलती है। तो अभी भी हमें इमरान खान साहब से यही उम्मीद है, आए वज़ीर दाखिला साहब आए नेगोशिएशंस करने के लिए, लेकिन उनकी नेगोशिएशंस नाकाम रहीं। इसके अलावा और फेडरल मिनिस्टर्स भी आए, लेकिन क्योंकि हमारे लोगों को शायद इमरान खान पे ही एतमाद है, यकीन। और वो यकीन किस वजह से है? क्योंकि वो एक नॉन करप्ट पॉलिटिशियन रहे, उनका माजी दागदार नहीं था। तो अब भी लोगों का यकीन यही है कि वो आएंगे तो हमारे साथ इंसाफ होगा, और न सिर्फ इस तरह का इंसाफ, बल्कि वो इंसाफ कि हमें इन राइटिंग हमें कुछ मिले, या हमें कुछ तहरीरी तौर पर मिले, या कानून आइन के मुताबिक कोई ऑर्डिनेंस हो, या वहाँ पे कोई कानून साजी हो जिसमें बाकायदा हमारे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। और ये उनका एज़ ए पाकिस्तानी होने के या पाकिस्तानी शहरी होने के, ये उनका हक़ है कि हुकूमत या रियासत उनकी जान, माल, इज़्ज़त और नामूस का तहफ़्फ़ुज़ करे। बहुत शुक्रिया शम्स भाई, आपने वक्त निकाला। आपके जज्बात वही हैं जो हमारे जज्बात हैं। बीइंग अ पाकिस्तानी हम भी ये चाहते हैं हमारे मुल्क में अमन हो, बच्चे खेलें, स्पोर्ट्स की तरफ जाएं, तालीम की तरफ जाएं, एक खुशगवार माशरा हो। लेकिन ये उसी सूरत में हो सकता है जब हुकूमतें अपना काम पाबंदी से करें और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है वो प्रॉपर वे के साथ मुल्क के अंदर कानून नाफिज हो। जो भी दहशतगर्द हो, गुंडा हो, मवाली हो, बदमाश हो, उसको अगर करार वाकई सज़ा मिलेगी तो बाकियों के लिए वो इबरत का निशान बनेगा। नाज़रीन, दुआ यही है कि अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को तौफीक दे कि वो इस तरह के मज़लूम लोग, जिस तरह शम्स भाई ने बताया कि -7 डिग्री पर 4 दिन से लाशें पड़ी हैं,
और वो खाली वो लाशें नहीं हैं जो वहाँ पर पड़ी हैं, उनके साथ कुछ ज़िंदा लाशें भी हैं जिनका बाप, भाई, बेटा मर जाता है, वो ख़ुद भी मर जाते हैं। अगर इमरान खान साहब आप उन मज़लूमों की दाद रसी के लिए वहाँ चले जाएंगे, अगर उनकी बात सुन लेंगे, उनको तिफल तसल्ली देंगे, तो शायद किसी गरीब की दुआ से ही हमारे मुल्क के मुकद्दर बेहतर हो जाएं। नाज़रीन, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, हमारा हामी नासिर हो। अल्लाह ताला आपकी फैमिलीज़ को, आपको महफूज रखे, हमें भी महफूज रखे। नेक दुआओं, नेक तमन्नाओं के साथ शम्स भाई को, राजा तासीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।